एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो इस वीडियो में हम लोग यूजी एडमिशन 2026 थ्रू समर्थ पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज समर्थ पोर्टल। बेसिकली इट इज एन एडमिशन पोर्टल जिसके थ्रू पूरा एडमिशन प्रोसेस होगा अंडर डिफरेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, आसाम के अंडर में जो भी यूनिवर्सिटी है एंड डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे हमारे बोराक वैली में फर्स्ट स्टेट यूनिवर्सिटी एक है जो है गुरुचरण यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी ये समर्थ पोर्टल वैलिड है। एंड आसाम यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस है, ठीक है, सभी के लिए वैलिड है। काछाड़ मतलब हाईला गांधी कॉलेज, एसएस कॉलेज, सभी के लिए ये वैलिड है। तो प्रोग्राम सिलेक्शन के टाइम पे स्टूडेंट बहुत सारे प्रॉब्लम कर देता है रिगार्डिंग प्रोग्राम सिलेक्शन, क्योंकि मेरिट बेसिस में देयर आर टू मोड्स ऑफ एडमिशन। एक है नॉन सीयूटी मोड, एक है सीयूटी मोड। तो अभी तो नॉन सीयूटी मोड का एडमिशन पहले होगा क्योंकि मेजोरिटी जो सीट पोर्शन रहेगा वो नॉन सीयूटी का रहेगा एंड बाकी कुछ एक पार्ट रहेगा जो सीयूटी के बेसिस पे होगा, वो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, अगर आपको जैसे पहले यह था कि गुरुचरण कॉलेज भी असम यूनिवर्सिटी के अंडर पे था, तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन असम यूनिवर्सिटी फिक्स करता है वही गुरुचरण यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉलो करता है। बट अभी ये नहीं, अभी गुरुचरण कॉलेज एक ऑटोनोमस कॉलेज यूनिवर्सिटी है, मतलब वो अपना खुद डिसीजन करेगा कि या कितना एडमिशन लेगा, कितना क्राइटेरिया रहेगा, उसका मेरिट बेसिस क्या रहेगा, उसका सीयूटी यूजी का परसेंटेज है, सब कुछ अलग है। तो गुरुचरण यूनिवर्सिटी से जो भी अपडेट है वो असम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अभी नहीं है, वह अलग है, क्योंकि वो यूजी का जो क्वेश्चन पेपर वो अलग से सेट करता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो अलग पोर्टल है उसका गुरुचरण यूनिवर्सिटी का। बट अदर्स का जो पोर्टल है वो असम यूनिवर्सिटी से लिंक है। ठीक है, तो गुरुचरण यूनिवर्सिटी में जो सीट कैपेसिटी है बहुत ही कम है। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और भी सेग्रीगेशन है, बॉटनी एंड जियोलॉजी एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे स्टैटिस्टिक। सबसे ज्यादा हाई वेटेज, हाई कट ऑफ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अगर आपका परसेंटेज 75% या उससे ज्यादा है तो आप मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में एडमिशन आपका हो सकता है जनरल कैटेगरी, बट उसका काट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। बट अगर आपका परसेंटेज बिलो 60% है, बट एक एक्सेप्शनल केस है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एसटी मीन्स जो पहाड़ी या अदर्स जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों के लिए परसेंटेज बहुत ही कम लगता है, उन लोगों के लिए बेनिफिट्स है। ठीक है, तो वो अलग केस है। बट जनरल के लिए अदर जो के लिए, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हाई वेटेज रहता है जीसी कॉलेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीट कैपेसिटी 200 से एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में गुरुचरण यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। अभी गुरुचरण कॉलेज नहीं मिलेगा पोर्टल में, गुरुचरण यूनिवर्सिटी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंपटीशन तो हाई रहेगा। इसलिए अगर आपका परसेंटेज बिलो 60% है तो आप पहले अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस में गुरुचरण यूनिवर्सिटी को फर्स्ट मत दो। अगर आप जनरल कैटेगरी एससी से है, आप पहले अपना फर्स्ट प्रेफरेंस काछाड़ कॉलेज या जो आदर्स साइंस के लिए दे। वो साइंस के लिए दो ही कॉलेज है, काछाड़ कॉलेज एंड आपका गुरुचरण कॉलेज। एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है रामानुज गुप्ता डिग्री कॉलेज, तो ये तो अलग है। तो दो ही कॉलेज है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीनों स्ट्रीम में बहुत ज्यादा काट ऑफ जाता है। अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में जीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को मत दो, क्योंकि आपका नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शनल केस क्या है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, फिजिकली डिसेबल कोई भी पर्सन है, ठीक है, हैंडीकैप्स, उसके लिए कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। बट अदरवाइज सीट कैपेसिटी कम है, अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप गुरुचरण को फर्स्ट प्रेफरेंस में मत दो, काछाड़ को पहले दो। ठीक है, तो ये था कुछ अपडेट। एंड दूसरा अपडेट है कि अभी प्रोग्राम सिलेक्शन चालू हो गया, आप 2-3 कॉलेज में सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा है तो आप पहले जिसे गुरुचरण यूनिवर्सिटी दो, सेकंड काछाड़ कॉलेज दो एंड अदर जो राधा माधव से। ठीक है, अभी बीकॉम प्रोग्राम के लिए क्या, बीकॉम का कोई भी मेजर नहीं है। जैसे आर्ट्स का सेग्रीगेशन होता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, एडुकेशन, ये आर्ट्स का सेग्रीगेशन है। साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, ये साइंस का है। ठीक है, कंप्यूटर अलग, मतलब अभी रिसेंट कंप्यूटर का अलग डिपार्टमेंट है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये अलग है। ठीक है, बट साइंस का सेग्रीगेशन, बट कॉमर्स का कोई सेग्रीगेशन नहीं। कॉमर्स का मेजर पेपर ही कॉमर्स है। ठीक है, तो अप्लाई करते टाइम कॉमर्स का जो मेजर पोर्शन आएगा वहां पे मेजर कॉमर्स ही रहेगा, मतलब अंडर गुरुचरण यूनिवर्सिटी या असम यूनिवर्सिटी। बाकी यूनिवर्सिटी में ये क्राइटेरिया कुछ अलग है, बट गुरुचरण यूनिवर्सिटी एंड अदर जो हमारा
असम यूनिवर्सिटी, उसका क्राइटेरिया मेजर है आपका कॉमर्स। कुछ सिलेबस में चेंजेस मिलेगा आपका गुरुचरण यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, ठीक है, असम यूनिवर्सिटी से, बट मोस्ट ऑफ द केस आपका मेजर पेपर कॉमर्स ही रहेगा, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम के लिए आपका जनरल का जो कट ऑफ है अप्रोक्सीमेट आपका अबाव 75%, 75% एंड अबाव। एक्सेप्शनल केस वहां पे एसटी कैटेगरी के लिए बहुत ही कम मार्क्स, अराउंड 60%, 65 में एसटी को मिल जाएगा अगर एसटी कैंडिडेट कम है, क्योंकि हर साल एसटी कैंडिडेट कम रहता है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए उसका जो कट ऑफ है वो कम है। बट जनरल के लिए अबव 75% या 75, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज बिलो 50% है, ठीक है, 40% है, तो फर्स्ट आप गुरुचरण यूनिवर्सिटी को बीकॉम प्रोग्राम मत सिलेक्ट करो, पहले काछाड़ कॉलेज राधा माधव में सिलेक्ट करो। राधा माधव कॉलेज में भी कॉमर्स का एक ब्रांच है, और बहुत सारे तो कॉलेजेस है जिसमें कॉमर्स का ब्रांच रहता है, ठीक है। एंड अदर जो इकोनॉमिक्स, सबसे ज्यादा हाई वेटेज जाता है इकोनॉमिक्स में, आर्ट्स के लिए। अराउंड अगर आपके परसेंटेज अबाव 75% है तो आपको फर्स्ट केस में, फर्स्ट लिस्ट में आपको चांस मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केस अगर आपका परसेंटेज 60%, 50 है तो आपको नहीं मिलेगा गुरुचरण यूनिवर्सिटी, मतलब कम है सीट। सेकंड है पॉलिटिकल साइंस, इसमें भी बहुत ज्यादा काट होता है। पॉलिटिकल साइंस में अगेन 75% अबाव है तो आपको फर्स्ट चांस मिलेगा। ये जनरल कैटेगरी के मेल और भी हाई हो जाता है, ठीक है, एससी एसटी के लिए मतलब लगभग आपको 75% या उससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है। इससे कम है तो एसटी कैटेगरी एंड अदर जो कैटेगरी है डिसेबल उनके लिए है। तो ये था कुछ हाई मतलब वेटेज स्ट्रीम, जिसके सबसे ज्यादा तो साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, क्योंकि कॉलेज बहुत ही कम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहता है कि गुरुचरण यूनिवर्सिटी एंड अदर एक ऑप्शन है आपके पास, आप थ्रू सीयूटी असम यूनिवर्सिटी के कैंपस में डायरेक्टली ले सकते हो। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स है जैसे बीएससी बीएड, बीए बीएड, ठीक है, बीएलएलबी, कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये थ्रू असम यूनिवर्सिटी आप कर सकते हो। आपका यूजी का स्कोर, सीयूटी यूजी का एंड आपका जो 12 का मार्कशीट के वेटेज के बेसिस पर एक कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट आता है, ठीक है। तो ये था एडमिशन से रिलेटेड कुछ अपडेट। कट ऑफ तो हर साल चेंज होता है, बट सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। अगर आपके पास 75% ये आएगा तो सेफ जोन है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए 75% मतलब 80% तो ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा सेफ जोन है, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी है, कॉलेज भी कम है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है। एंड कॉमर्स में अराउंड लास्ट में जाते जाते 60-65 मतलब हो जाता है उन लोग का, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं, सीट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा, बहुत सारे कॉलेजेस भी है, ठीक है। बट जनरल के लिए वो मतलब 70% थोड़ा कम है कॉमर्स में, ठीक है। 75% है तो सेफ जोन है, ठीक है। एंड कुछ तो एक्सेप्शनल केस रहेगा। सेकंड है समर्थ पोर्टल में अभी क्या करना है आपको, समर्थ पोर्टल में आपका लॉगिन करना है। आपने अगर पहले से रजिस्टर कर लिया तो आपको लॉगिन करना है। देन आपका प्रोफाइल स्टेटस में प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, गुरुचरण यूनिवर्सिटी, या पहले आपको जो भी यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी पहले आपको अगर गुरुचरण कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में करना चाहते हो तो पहले गुरुचरण कॉलेज यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। देन असम यूनिवर्सिटी, अगर असम यूनिवर्सिटी का अंडर के कॉलेजेस जैसे काछाड़, राधा माधव, बाकी जो कॉलेजेस है वो। समर्थ पोर्टल प्राइवेट कॉलेज के लिए वैलिड है। अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विवेकानंद जूनियर कॉलेज का जो एक पार्ट है एनसीपाल मेमोरियल कॉलेज, तो वो समर्थ पोर्टल आपके लिए वैलिड है। अगर आप रामानुज गुप्ता डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले तो इसके लिए भी वैलिड है। लॉरेंस कॉमर्स कॉलेज इसके लिए वैलिड है। मतलब समर्थ पोर्टल चाहिए, बट मेरिट लिस्ट ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टफ हो जाता है, प्राइवेट कॉलेज में असल में हो जाता है, ठीक है। तो आपको टोटल एप्लीकेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, सबमिटेड, आपने क्या क्या सबमिट किया, एंड आपका जो स्टेप्स है, पहले आपको प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, देन सिलेक्ट प्रोग्राम करना है, देन सबमिट करना है। एंड यहाँ पे जाके आपको नीचे में मिलेगा कि आपने कितना सबमिट किया, इन प्रोग्रेस मतलब आपको किस किस कॉलेज में मिला है, एंड रिजेक्टेड कहाँ से आपको रिजेक्टेड मिला है फर्स्ट लिस्ट में, वो आपको पूरा अपडेट इस पोर्टल के थ्रू मिलेगा। यहाँ पे दो मोड से, एक नॉन सीयूटी एंड सीयूटी। तो अभी मतलब रिजल्ट के बाद नॉन सीयूटी मोड अप्लाई स्टार्ट होगा, एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीयूटी यूजी रिजल्ट आपका सीयूटी का पोर्टल ओपन होगा, थ्रू दिस आप सीयूटी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये मतलब समर्थ पोर्टल का कुछ अपडेट है। एंड समर्थ पोर्टल के रजिस्ट्रेशन टाइम में कुछ भी अगर गलत, कुछ भी डॉक्यूमेंट अपने प्रॉब्लम मतलब कर दिया, गलत कर दिया, तो ये आप करेक्शन विंडो ओपन होता है, आप थ्रू करेक्शन विंडो में कर सकते हो। एंड अपना जो भी ईमेल है, वो अपना जो रेगुलर ईमेल है जिसके थ्रू आपका मैसेज आता है वो शेयर करना, क्योंकि वो ईमेल के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट रीअपलोडिंग प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, पासवर्ड चेंज, ये सब कुछ समर्थ पोर्टल के थ्रू होगा। तो ये था कुछ अपडेट समर्थ पोर्टल एंड कट ऑफ मार्क्स। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ मैंने बोला है कि एंड
इसमें चेंज होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया कॉमर्स का काट ऑफ, मतलब ये एक्सपेक्टेड काट ऑफ है, हर साल चेंज होता है क्योंकि स्टूडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट से भी आता है, कछाड़, हाइलाकंदी, कौरिंगंज, अदर अदर पार्ट से आता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब यूजी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है एडमिशन के लिए, एंड काट ऑफ भी बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा काट ऑफ यूजी कॉमर्स में पिछले साल लगभग 70%, 60-65-70 लास्ट काट ऑफ था, ठीक है। बहुत सारे मेरिट आता है तो स्टूडेंट इतना वेट नहीं करते, पहले ले लेते, फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं है तो सेकंड फर्स्ट, वो राधा माधव में अगर फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है तो पहले राधा माधव में ले लेते, बाद में आता है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम होता है, वेट करना पड़ेगा। एंड सीयूटी मोड में आप ज्यादा परसेंटेज नहीं लगता, वो आप गुरुचरण में भी ले सकते हो, अदर यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर में ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू फ्रॉम टीम हेल्पर।